गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। गुड इवनिंग। जय मसीह की। हम मैरिज सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, यानी लोगों को ये बताना कि परमेश्वर के वचन के अनुसार विवाह क्या होता है। व्हाट इज मैरिज? मैरिज का मतलब परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उसके अंदर दो बातें हैं, स्त्री है, पुरुष है। स्त्री और पुरुष का अपना अपना रोल होता है। रोल का मतलब दोनों की कुछ कुछ जिम्मेवारियां होती। और ये कोई जरूरी नहीं है कि मैरिज होना ही जरूरी है, ये भी बात है। यीशु ने कौन सी शादी करी, पौलुस ने कौन सी शादी करी, पर लेकिन मैरिज अपने आप में एक समझाने की चीज है कि परमेश्वर आपको अपना स्वरूप कैसा है, जैसा पिता पुत्र अपने में एक है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपस में एक था। वो एकता को समझाने के लिए मैरिज का मॉडल दिया गया। ठीक वैसे ही पति और पत्नी आपस में एक हैं और वो बन जाते हैं त्रिएक परमेश्वर का मॉडल, जिसके अंदर हमने ये भी देखा कि स्त्री का अपना रोल होता है, जिम्मेवारियां होती हैं। पुरुष की अपनी जिम्मेवारियां होती हैं, उसका अपना रोल होता है। अब एक चीज और अभी आज देखेंगे। अगर आपको एक रोल अदा करना है, आपको कुछ काम करना है कि एक एज ए पत्नी या पति, या एक पुरुष या स्त्री, वो रोल के लिए अदा करने के लिए आपके पास मॉडल होना चाहिए। मॉडल, मॉडल का मतलब जो एक ऐसा तरीका जिससे आप अपने आप को एग्जामिन कर सकें, अपने आप को करेक्शन कर सकें। जैसे मुझे कहाँ पर अपने आप को करेक्ट करना है, कहाँ मुझे अपने आप को ठीक करके आगे डेवलप करना है, और वो मॉडल आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। अगर कोई किसी के पास किताब है तो आप इसे खोल लीजिए, मेरे साथ है। ये है आपके पास पाठ 5। यू नो, कौन पढ़ता है? मीनू ही पढ़ती है ज्यादातर, तो मीनू पढ़ेंगे आप? आप वन म्यूट करिए जी पहले। जी जी, मैं पढ़ती हूँ। ठीक है। ये जो लेसन 5 है, ये बेसिकली आप देखेंगे कि यहाँ पर दोनों का एक आदर्श, आदर्श पुरुष या आदर्श स्त्री। अब आदर्श पुरुष या आदर्श स्त्री का हम देखेंगे, कोशिश करेंगे आज हम एक आदर्श स्त्री की बात कर लेंगे, या पुरुष की। पुरुष शायद इसके बाद में आता है। रोल अदा करने के लिए आपको मॉडल पता होना चाहिए। हम्म। मॉडल का मतलब होता है जैसे यीशु मसीह हमारे लिए मॉडल है, पौलुस हमारे लिए मॉडल है, आदर्श। आदर्श। आदर्श है। पर ये भी समझ लेना है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं परफेक्टली यीशु के जैसा हो गया, या परफेक्टली मैं पौलुस के जैसा हो गया। हाँ, वो हमारे लिए मॉडल है। ठीक है। अब आज हम इसको थोड़ा सा डेवलप करेंगे, इस टीचिंग को, कि कैसे मॉडल का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो मीनू पढ़ेंगे आप जरा स्टार्टिंग से? जी जी। एक पहला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। हाँ जी। पाठ 5, जिसकी हेडिंग है आदर्श पुरुष और आदर्श स्त्री। इस पाठ में सम्मिलित हैं शब्द अध्ययन। परिशिष्ट में निम्नलिखित दिया गया है: पुरुष की भूमिका, स्त्री की भूमिका, नीति वचन 31 का 10 से 31 का अवलोकन कार्यपत्र। इसको पढ़ना है पास्टर जी, नीति वचन 31 को 10 नहीं, से। अभी नहीं, अभी नहीं है ये, अभी सिर्फ यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है। मसीही संसार में आदर्श व्यक्तियों को लेकर बहुत चर्चा की जा चुकी है। हालांकि आदर्श व्यक्ति जैसे शब्द पवित्र शास्त्र में नहीं मिलते,
तो भी इसके संकेत हमें पौलुस के पत्रों में अवश्य देखने को मिलते हैं। पौलुस ने अपने लोगों को चुनौती दी कि वे उसके आदर्श का पालन करें, कि वे उसकी सी चाल चलें जैसी वह मसीह की सी चाल चलता है। उन्हें कहा गया था कि वे उन्हें पहचान रखें जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण उन्हें पौलुस और तिमुथियुस में दिया गया था। पहला कुरिन्थियों 11 का 1 और फिलिपियो 3 का 16 और 17। पहला कुरिन्थियों 11 के 1 में क्या बोला था उसने? तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता। यहां पर पौलुस एक आदर्श बन जाता है। और फिलिपियो में वो क्या बोलता है? फिलिपियो उसका 3 अध्याय और 16वीं सत्र में, इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चले। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। यह पौलुस फिर से वही बात करता है, मेरी सी चाल चलो चलो। और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हैं। तो आदर्श बनकर दिखाया उसने। ठीक है, ये कोशिश करेंगे कि हम आदर्श का मायना क्या है। हम्म आगे चलते हैं। हमें आदर्श, हमें हाँ, हमें आदर्श व्यक्तियों की आवश्यकता है, हम्म, ऐसे लोगों की जो विश्वासियों के लिए आदर्श हों। इस प्रकार के लोग ही हैं जो दर्शाते हैं कि उनके भीतर निवास करने वाले मसीही की वास्तविकता के अनुसार दैनिक परिस्थितियों में कैसे जीवन व्यतीत किया जाता है। तो यानी जब तक आपके माइंड में, आपके अंदर आदर्श नहीं है, ये आदर्श मॉडल नहीं है, हम अपनी उन्नति नहीं कर सकते। अगर हमें अपने आत्मिक जीवन में, विश्वास के जीवन में उन्नति करनी है तो माइंड के अंदर एक आइडल, जो आदर्श होता है, वो लगातार दौड़ने के लिए, फोकस करने के लिए हमारे अंदर होना चाहिए। और जैसा यीशु है हमारा आदर्श मॉडल है, वो यही कह रहा वो। यस। ठीक है, तो आगे चलेंगे। परमेश्वर, परमेश्वर की एक भक्त स्त्री को अपने सेवा क्षेत्र से परे अपने घर में किस प्रकार का जीवन जीना है। यानी ये भी एक स्त्री के लिए भी कोई मॉडल चाहिए कि नहीं? अगर कोई घर के अंदर स्त्री है तो उसका किस प्रकार का जीवन, एक मॉडल कैसा होना चाहिए। हाँ, आगे। परमेश्वर के एक भक्त पुरुष का अपने घर, अपने कारोबार, अपने समाज में किस प्रकार का चाल चलन होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी प्रभु का दास हो, उसको अपने घर के अंदर, कारोबार का मतलब आप कुछ कुछ प्रोफेशन में हो सकता कि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, कुछ भी हैं आप कुछ भी कारोबार कर रहे हैं, वहां पर भी एक मॉडल चाहिए आपको। समाज में भी आपको एक मॉडल, समाज में कैसे रहना है वो भी, आपका चाल चलन कैसा होना चाहिए, इसके लिए भी आपको एक कोई ना कोई मॉडल चाहिए, है ना? आगे चले। पुरुषों और स्त्रियों की भूमिका के हमारे अध्ययन को समाप्त करते हुए हम इन्हीं कुछ बातों के को देखेंगे। ठीक है, इन्हीं हम्म, चीजों को हम देखेंगे। तो क्या करेंगे आप भी, हम क्या करने जा रहे हैं इस सप्ताह? इस सप्ताह आपका गृह कार्य थोड़ा भिन्न होगा, इसलिए एक एक बिंदु करके इसे यहाँ लिखा गया है। हम्म। इस सप्ताह के पाठ में दो भाग हैं, ए आदर्श स्त्री और बी आदर्श पुरुष। अच्छा, ध्यान दे देना, ये आदर्श स्त्री और पुरुष है, यहाँ पे पत्नी नहीं लिखा। ओके, हम्म, ध्यान दे देना। जरूरी नहीं है कि आपको पत्नी का ही मॉडल दिया जा रहा है, एक स्त्री का मॉडल दिया जा रहा है। ओके, चाहे वो विवाहित हो या ना हो, आप पुरुष हैं, आप विवाहित हो या नहीं है, पर लेकिन एक स्त्री का मॉडल क्या होना चाहिए ये बताया जा रहा है। ओके, हम्म, ये आज हम इसको, इसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं कि स्त्री का मॉडल क्या होता है। ठीक है, हम्म। ओके, आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट में कहता है, यदि आप पुरुष हैं तो आपको उस भाग का अध्ययन करना है जिसका शीर्षक आदर्श पुरुष है।
तो एक एक हमारा एक स्टडी रहेगी कि आदर्श पुरुष कैसा होता है, और फिर इसे समाप्त करने के बाद अपने समय की उपलब्धता के अनुसार आदर्श स्त्री भाग का अध्ययन भी करें। ठीक है, दो इसे करने जा रहे हैं। ये हमारी जो स्टडी है, एक आदर्श पुरुष कैसे होता है और आदर्श स्त्री कैसे होती है। यस। आपको आदर्श स्त्री भाग का अध्ययन क्यों करना है? हम्म। आपको अपनी पत्नी का पालन पोषण करना है और ये बातें जानने से आपको उसे प्रोत्साहित करने और उसमें दृढ़ता लाने में सहायता मिलेगी। तो आदर्श स्त्री का को क्यों समझना, हमको क्यों एक अगर आप पति पत्नी हो, एक आदर्श स्त्री के बारे में सीखना इन पुरुष को क्यों जरूरी है? क्योंकि अपनी पत्नी को एनकरेज करना है कि वो एक आदर्श स्त्री बने, एक रोल मॉडल। क्योंकि जरूरी नहीं कि कोई परफेक्ट हो, पर लेकिन एनकरेज तो जरूर कर सकते हैं एक दूसरे को। एक बात कैसे भी हम सिखा सकते हैं, ये वाली बात है कि पुरुषों को भी ये समझना चाहिए कि क्यों हमें एक आदर्श स्त्री के बारे में सीखना है, कि एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, उसको उसमें दृढ़ता लाने में क्या करना है, सहायता। सहायता मिलेगी। ठीक है। अथवा यदि आपके साथ महिलाएं काम करती हैं, तो उन्हें मूल्यवान लोगों स्वरूप प्रोत्साहित करने में भी आपको सहायता मिलेगी। ओके, अगर आप मैरिड नहीं है, तो आपके साथ आपके ऑफिस में आपके सहकर्मी अगर स्त्रियां हैं, तो आपको उनके साथ कैसे डील करना है? एक पुरुष को स्त्रियों से कैसे डील करना चाहिए, ये उसके लिए भी आपके माइंड में, देखो, पुरुष को भी रोल मॉडल को समझना है कि अगर आपके सोचो, आप एक ऑफिस में हो, किसी बिजनेस में हो, किसी कारोबार में हो, वहां पर स्त्रियां हैं, तो स्त्रियों के साथ कैसे डील करना चाहिए, ये भी पुरुष को पता होना चाहिए कि एक रोल मॉडल ऑफ वुमेन कैसे उसको उनको उनको एनकरेज करना है, कैसे डील करना है यार। ओके, आगे चलेंगे। केवल इतना ध्यान रखें कि आप हम्म। कैसे प्रोत्साहित करते हैं। हाँ। इसे ये अपनी पवित्रता के लिए खतरा ना बनने दें। हाँ, क्योंकि आप ऑफिस में हो और बहुत देखो, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है। आप स्त्रियों को एनकरेज करते करते कहीं दूसरे रास्ते में ना चले पड़ो, ये प्रॉब्लम होती है। और इसलिए कहता है, इसलिए अपने करेक्टर अपने आप को संभाल के चलो, स्त्रियों के साथ डील करना। देखो, बड़े बाइबल टीचिंग बहुत प्रैक्टिकल है। पुरुषों को हिदायत दी जा रही है, जब तुम स्त्रियों के साथ डील कर रहे हो, और ज्यादातर लोग इसके साथ में कहीं ना कहीं वो शारीरिक बातें आ जाती हैं, कहता अपने आप को संभालो, ये कह रहा हो। ओके। थर्ड पॉइंट कहता है, यदि आप स्त्री हैं तो हम्म। आपको इस अध्ययन के क्रम को उलटना है। तो उल्टा उल्टा वही बात स्त्रियों के लिए, अगर आप एक स्त्री हो और आपको पुरुषों के साथ डील करना है, तो क्या करना है, पहले पुरुष का एक रोल मॉडल पता होना चाहिए, तभी आप दूसरों को एनकरेज कर सकते हो, है ना। हाँ। सबसे पहले आदर्श स्त्री भाग का अध्ययन करने में पूरा ध्यान लगाएं। हाँ। हाँ। फिर अपने समय की उपलब्धता के अनुसार आदर्श पुरुष भाग का अध्ययन करें। ठीक है, पहले आदर्श स्त्री की बात कर लेते हैं, फिर आदर्श पुरुष की बात कर लेंगे, चलो ठीक है। साथ ही आदर्श स्त्री के विषय में पढ़कर तनावग्रस्त ना हो जाएं। देखिए, कई बार क्या होता है ना, आपने एक मॉडल वुमेन कर दी है, स्त्री मॉडल पढ़ लिया, और फिर दूसरों को ये मत दिखाओ कि तुमको तो मॉडल बनना चाहिए, दूसरों को ऐसे ताना मारना शुरू कर दो। वो एक वो आप कहीं ना कहीं टेंशन लाने की वाली बात है। अगर आप किसी को जताने लग जाओ, ताना मारने लग जाओ, अरे मॉडल तो ऐसे होना चाहिए, तुम तो ऐसे नहीं हो, वो गलत हो जाएगा। ये सिर्फ आपकी सहायता करना है कि दूसरों को कैसे एनकरेज करना है कि भाई एक रोल मॉडल एक स्त्री का ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ये कोई दूसरे को नीचा दिखाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ये वाली बात कह रहा हूं।
कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि दूसरे को नीचा दिखाओ। यस, इसमें जी सर, तनाव नहीं पेज पैदा नंबर करना। कौन सा है? हाँ जी। नंबर पेज 46। नंबर कौन? 46। हाँ, लाइट चली गई थी ना, ठीक है ठीक। हाँ, बता दो, नीति पेज नंबर बता दो इनको। 46 पेज नंबर है, उसका में हम तीसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं। हाँ। नीति वचन 31 एक मानक है, हम्म। एक लक्ष्य है जिसकी प्राप्ति के लिए आप परिश्रम कर सकती हैं। ये ऐसा कोई असंभव आदर्श नहीं है जो आपको हताश करने के लिए दिया गया है। तो रोल मॉडल जो स्त्री का है वो नीति वचन 31 है, ठीक है। अगर आप प्रोवर्ब्स 31 पढ़ेंगे तो आपको एक स्त्री का आदर्श दिखाई देगा। पर लेकिन इस अब यही वही बात होगी ना, कहीं ऐसा ना, कई बार वो नीति वचन 31 बोल बोल के अपनी पत्नी को, उसको डिस्करेज मत करो। ये वाली बात है। एक दूसरे को डिस्करेज मत करो, या किसी स्त्री को भी डिस्करेज मत करो, बल्कि उस मॉडल से उनको एनकरेजमेंट हो, ठीक है। ये वाली बात है। चलो आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट कहता है, अब आदर्शवादी व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण बात, यदि आप विवाहित हैं और हम्म। आपका जीवन साथी आपके मानक के स्तर पर नहीं आ पाता है, तो आप अपने आदर्शवाद को उस पर ना थोपें। तो यहां पर कई बार हम अपने आप को ज्यादा मॉडल बना लेते हैं, ज्यादा पुरुष, ज्यादा मॉडल बनने की कोशिश करते हैं। अरे, अगर आप मॉडल बन रहे हो तो दूसरों पर थोपो मत अपना मॉडल। ये एनकरेजमेंट के लिए है। दूसरों को उत्साहित करो। पुरुष भी या स्त्री भी, दोनों दोनों साइड से कह सकते हैं कि अगर आप पता है कि और आप काफी डेवलप कर चुके हो, आपका करेक्टर, आपका नेचर, आपका बिहेवियर डेवलप हो गया, काफी कुछ आप सीख गए हैं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं है ये, एनकरेज करने के लिए है। ये बात को समझना है, ठीक है। आइए चलेंगे आगे। ऐसा करने से वे आगे बढ़ने की अपेक्षा पीछे की ओर चले जाएंगे। हाँ, अगर आप उसको नीचा दिखाएंगे तो वो डिस्करेज हो जाएंगे, पीछे चले जाएंगे, ठीक है। याद रखें कि हम सभी को प्रोत्साहन की आवश्यकता है। यस, सबको प्रोत्साहन की आवश्यकता है, ये बात को समझना है। ठीक है। ओके। प्रोत्साहन प्रायः एक व्यक्ति को प्रशंसा के ईमानदारी से बोले गए शब्दों के स्तर पर उठने में सहायता करता है। ठीक है। तो प्रोत्साहन क्या होता है? एनकरेज करो, एक दूसरे को अप्रिशिएट करो, एक दूसरे को वचनों के साथ, बातचीत के साथ एनकरेजमेंट करो। गुड जॉब, तुम अच्छे हो, तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। एक दूसरे को बहुत एनकरेज करते चलो, छोटी छोटी बातें लेकर आपको एनकरेज करना चाहिए, ठीक है। वो हाँ, वो प्रोत्साहन वाली बात होती है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं आदर्श स्त्री, ठीक है। आदर्श स्त्री, नीति वचन 31 को अनेक स्त्रियों ने पढ़ा है। हम्म। वे निराशा में सिर हिलाते हुए कहा है, मैं नीति वचन 31 जैसी स्त्री कभी नहीं बन तो पाऊंगी। कई लोगों ने कहा, अरे नीति वचन 31 वाले ही मैं तो कभी नहीं बन पा। वो क्या है? जब हम थोप देते हैं, जब हम किसी को नीति वचन 31 ही याद दिलाते रहो, तेरे को 31 जैसा ही, नीति वचन 31 जैसा बनना चाहिए, तो बेचारा बेचारी एनकरेज होने की बजाय डिस्करेज हो जाए, "अरे छोड़ो, और मेरे से नहीं होता"। ऐसी दशा में नहीं आना चाहिए। हाँ, ये कह रहा, ओके। और ये कहकर वे अपने जीवन में आगे बढ़ गई है। ऐसी दशा में और ये कहकर वे अपने जीवन में आगे बढ़ गई। मतलब छोड़ छाड़ के बोले चलो आगे चलो, छोड़ो, पर मेरे से तो होने वाला नहीं है, क्या ये संभव है? क्या ये असंभव है? हम्म। क्या परमेश्वर ने इसे अपने पवित्र वचन में इसलिए शामिल किया है ताकि हम पराजित कर सकें? हाँ, नहीं। ओके। ये वचन एक माँ द्वारा अपने पुत्र को दिए गए थे। हम्म। क्यों? क्या वह उसे उसके जीवन भर अविवाहित रखना चाहती थी, हम्म। या फिर यह एक आदर्श स्त्री की छवि थी, एक सर्वगुण संपन्न नारी जो किसी भी पुरुष के लिए एक भली पत्नी प्रमाणित हो सकती थी? तो ये जो नीति वचन 31 है, ये किसको दिए थे? एक राजा था। अगर ये नीति वचन 31 की पहली आयत को पढ़ेंगे। लमुएल राजा के प्रभावशाली वचन हाँ। जो उसकी माता ने उसे सिखाए।
हाँ, एक राजा को उसकी माँ ने सिखाया हम्म कि कि भली स्त्री, अगर तुम बड़े ना बड़े तुम्हारे तुम बहुत धन्य होगे अगर तुम्हें एक अच्छी भली स्त्री मिल जाती है, यानी एक मॉडल स्त्री तुम्हें मिल जाए। तो एक राजा को उसकी माँ सिखा रही है, ये वाली बात है। राजा को सलाह, इसकी हेडिंग है नीति वचन 31 की, राजा को सलाह। हाँ लमुएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उससे सिखाए थे। हाँ, ओके। चलो कोई बात नहीं, आगे चलेंगे, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अम, इस अध्याय को देखते समय हमें परमेश्वर से पूछने की आवश्यकता है कि उसने ये अध्याय हमें क्यों दिया है। क्यों 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 मॉडल दिया, क्यों उसने हमें एक मॉडल स्त्री को पढ़ने के लिए ये वचन दिए? इसे देने के पीछे उसका उद्देश्य क्या था। हम्म। फिर हमें ये समझने की आवश्यकता है कि इसमें से परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। ठीक है। हम्म, यदि आप पुरुष हैं तो संभवतः आपने नीति वचन 31 पर कम ही ध्यान दिया होगा। हम्म। तो भी इसे एक पुरुष के लिए लिखा गया था। ठीक है, पुरुष को लिखा गया था, पुरुष को भी ज्ञान होना चाहिए कि एक मॉडल स्त्री कैसी होती है। ठीक है, जानना बहुत जरूरी है, जरूरी। ये नहीं सोचना कि ये सिर्फ स्त्रियों के लिए है, नहीं, पुरुषों को भी ये सीखना चाहिए। हम्म, ओके। क्योंकि इसमें पुरुषों को वह शिक्षा दी गई है जो उनकी माताओं के द्वारा उन्हें दी जानी चाहिए थी। हम्म। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या लिखा है। हाँ। महोदया, जब आप इसे पढ़ते हैं तो इसे ऐसी किसी सूची के रूप में ना पढ़ें जिसके द्वारा आप अपनी पत्नी का आंकलन करें। तो यानी ये अगर कई बार हम इसको चेकलिस्ट ऐसी ना बना लो, देखो अच्छी भली स्त्री, मॉडल स्त्री ऐसी होनी चाहिए, तेरे अंदर ये खूबियां होनी चाहिए, ऐसा नहीं करना। ये वाला सिस्टम आपको परेशान कर सकता है। ये कहता है कि ऐसा नहीं करना। अगर तुमको एक चेकलिस्ट जैसी बना ले कि ये स्त्री का ऐसा मॉडल होना चाहिए, और तुम अपनी पत्नी के पीछे पड़ जाओ या किसी स्त्री के पीछे बोलना शुरू कर दो, तुम लोग ठीक नहीं हो, गलत हो जाएगा। ओके, आगे। हम्म अम, यदि आप। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप सारा काम बिगाड़ लेंगे। हाँ, इसकी अपेक्षा क्यों ना आप इसे अपनी पत्नी की सराहना करने के दृष्टिकोण से पढ़ें। बस ओनली टू अप्रिशिएट। इसके अंदर जो जो खूबियां मिल रही हैं, आप दूसरे को, अपनी पत्नी हो, स्त्री हो, आपका कोलीग है, कोई भी स्त्री है, आप उसको अप्रिशिएट करने के लिए पॉइंट्स को पिकअप कर लो। ठीक है ना, ऐसे करो। हम्म, इ- और इसे इस दृष्टिकोण से पढ़ें, उसकी भूमिका में मैं उसकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। तो स्त्री को कैसे हेल्प करनी है कि उसका करेक्टर, उसका उसका जो कैसे डेवलप कर सकती है वैसे। एक स्त्री की क्षमताओं को पढ़ने तक प्रतीक्षा करें। हम्म। यदि वह एक निर्बल पात्र है तो क्या आप कुछ और नहीं हैं। हाँ, कितनी बढ़िया टीम है, पुरुष और स्त्री। पुरुष और स्त्री का टीम का मतलब क्या है? पुरुष स्त्री, यहां पर कह रहा है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को एक मॉडल के अनुसार डेवलप करने की कोशिश करो, बाय एप्रिसिएशन। दूसरे को एनकरेज करो, दूसरे को एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए, ये ऐसे करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट कहता है नीति वचन 31 का 10 से 31 का अवलोकन कार्य हम्म। पत्र परिशिष्ट में दिया गया है। हम्म। इसे खोलें और अपना अवलोकन आरंभ करने से पहले इस सारे अध्याय को अच्छी रीति से पढ़ें। तो अभी अभी आज हम पहला काम करेंगे कि नीति वचन 31 को, इसके 30 से 31 को पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ दस। रीडिंग, सिंपल रीडिंग करने जा रहे हैं हम कि एक कौन है ये स्त्री। धीरे धीरे पढ़ते जाओ, आप अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत डेवलप पता चलेगा एक अच्छी स्त्री के बारे में क्या सीखते हैं। पढ़िए पढ़िए जरा। नीति वचन 31 का 10 से 31, हाँ। जिसकी हेडिंग है आदर्श पत्नी। हम्म। 10वीं वर्ष में लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है।
हम्म। क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। ओके। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है ओके। और उसे लाभ की घटी नहीं होती। हम्म। अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। हम्म। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वह अपनी कन- कटी को बल के फेटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। ओके। एक सिंपल सी रीडिंग करी हमने इसको। तो आपको दूसरा पॉइंट पढ़िए जरा। दूसरा पॉइंट नीति वचन 31 का, नहीं, 11वां, मतलब 11वां वर्ष। नहीं नहीं, ये दूसरा बता बुक दूसरा में। पॉइंट। ओके। नीति वचन 31 का 10 से 31 हमारे सामान्य अवलोकन कार्य पत्र के समान नहीं होगा, क्योंकि इसकी शैली भिन्न है। इसलिए अपना सर्वोत्तम करें, इससे परेशान ना हो जाएं, जितना हो सके सीखें। आपके लिए शायद ये सहायक हो कि आप भोजन, कपड़ों, घर तथा बाहर के कामकाज इत्यादि से संबंधित उसके कर्तव्यों और अथवा दायित्वों को वर्गीकृत कर लें। इसमें ऐसा भी बहुत कुछ है जो आपको उसके चरित्र तथा व्यवहार की झलक भी देगा। निश्चित कर लें कि आप इस सब जानकारी को अवश्य देखें। अभी यहाँ पर एक काम करना, तीसरा पॉइंट पढ़िए। जब आपका अवलोकन पूरा हो जाए तो उपयुक्त जानकारी को परिशिष्ट में दिए गए स्त्री की भूमिका नामक चार्ट पर लिख लें। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, वापस चलेंगे और बताइए मेरे को, स्त्री की भूमिका या स्त्री का रोल मॉडल होने के लिए स्त्री का बारे में क्या कहा जाता है। एक एक अगर ये रोल मॉडल है, मॉडल होने के लिए क्या क्या चीजें हम इसको कह सकते हैं, स्त्री के बारे में क्या कहा गया, जहां पर स्त्री को हम निशान लगा लेते हैं। कौन है ये स्त्री? स्त्री के लिए मॉडल क्या होना, सब पहली पहचान उसकी क्या होती है, भली। क्या होना चाहिए भली। उसकी? कि वो भली भली। हो। भली। भली। ओके। अगर आप कहते हो एक भली स्त्री है, तो भली को या कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे भली कौन है? अगर आप कहोगे कि स्त्री को भली होना चाहिए, और वो भली कौन पा सकता है या किसके साथ एसोसिएट करती है, वो को किसके साथ वो कनेक्टेड है, कि किसकी टीम के अंदर वो है, वो भली भली की कैसे डिफाइन करना उसको? कौन स्त्री भली है, ये वाली बात है। कौन स्त्री भली है, ये वाली कैसे अब धीरे धीरे इसको डेवलप करिए कि भली स्त्री कौन है। पहली बात 10वीं आयत के अंदर। 10वीं हमें कहता है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। पहली बात, उसकी इवैल्यूएशन किसी सोना चांदी से नहीं कर सकते, मूंगों से, हीरो से, मोतियों से इसकी नहीं, उसकी इवैल्यूएशन किसी भी चीज के साथ नहीं कर सकते। उसको इवेल्युएट करने के लिए वो कहीं भी उससे कहीं बढ़कर है, वो ये कह रहा, वो कभी भी किसी को उसको पैसे के साथ, सोना चांदी के साथ नहीं कर सकते। क्यों? क्यों? आगे चलो। उसके, अब यहां पर कहता है उसके, उसके मतलब उसके स्त्री प्रति के
विश्वास है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके मन में उसके प्रति विश्वास है। हम्म। कैसा माइंड होता है एक एक स्त्री का अपने पति के लिए, अपनी टीम के साथ? यहाँ पे पति पत्नी एक टीम की तरह देखो, हम्म। क्या है नेचर, कैसा होता है उस लेडी का, एक स्त्री का अपने पति के लिए क्या होता है उसका? विश्वास। हम्म। एक विश्वास योग्य पात्र होती है वो, ठीक है। हम्म। और कोई उसकी वैल्यू निकलती है? उसका नेचर कैसा निकलता है? आगे चलो। हम्म। और उससे लाभ की घटी नहीं होती, वह। उसे लाभ की घटी नहीं होती यानी कैसी होती है वो? कैसा लाभ उसको लाभ नहीं होता, लाभ की घटी नहीं होती मतलब कभी भी वो घाटे में नहीं होती। हम्म। एक अच्छी जो स्त्री है उसके जीवन में कभी घाटा नहीं होता। हम देखेंगे घाटा क्या है, घाटा भी देखेंगे क्या है, ठीक है। हम समझेंगे कि घाटा घाटा किसको कह रहा है वो। ओके। ओके, आगे आगे चलो। वह अपने जीवन के सारे दिनों में हाँ हाँ। उससे उससे बुरा नहीं, वरन भला ही व्यवहार करती वो है। स्त्री कभी भी अपने सारे जीवन के दिनों में कभी भी बुरा नहीं करेगी, उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। हम्म। यानी कभी भी किसी को वो चोट नहीं पहुंचाएगी, किसी का नुकसान नहीं करेगी। अपने बगल वाले के साथ, अगर आपका पति है, अगर आपका कोई एसोसिएट है, अगर आपकी, कभी किसी का बुरा नहीं सोचेगी वो। हम्म। अभी तो बोला ना उसकी कीमत ये सोने चांदी बहुमूल्य मुद्दे उससे भी कहीं बढ़कर है। वो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचती, ये वाली बात है। ओके। और वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। कैसी है वो, कैसा नेचर है उसका? शी इज खुशियों हार्ड वाला, वर्किंग और नॉट? खुशी वाला नेचर है, है खुश होकर काम करती आलसी है, आलसी है क्या वो? है। नहीं, नहीं, हर्ष के साथ कार्य करती है, हर्ष के हर्ष साथ के साथ। करती है, प्रसन्नता के साथ। अपने घर के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर, अपने जहां काम करती है स्त्रियां, उनको वो बिल्कुल देखिए आज भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर लड़कियों को वो लाइक करते हैं। क्योंकि क्योंकि वो कहते हैं कि लड़कियां बड़ी ईमानदारी से मेहनत से काम करती हैं, ठीक है। लड़कियां ज्यादा मेहनती होती हैं, ज्यादा ईमानदार होती हैं, ये कहता हूं, ठीक है। और वो क्या करती है, वो अपने मेहनत के साथ और प्रसन्नता के साथ वो काम करती है। और हम्म। क्या करती है वो? वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से कैसा मंगवाती। कैसा 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 करेक्टर है स्त्रियों का? क्या वो व्यापार कर सकती हैं? यस। क्या वो व्यापार स्त्रियां, क्या वो सिर्फ देखो इसको प्रैक्टिकल समझो। अगर आपने या किसी के माइंड के अंदर है, पुरुष के माइंड के अंदर है स्त्रियों को सिर्फ घर में ही बैठना चाहिए, नहीं, स्त्रियों एक को कोई व्यापार नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को कोई कोई बिजनेस नहीं करना चाहिए, आपको क्या लगता है कि वो रोल मॉडल में उसको किसी भी पुरुष के माइंड के अंदर स्त्री का रोल मॉडल क्या है? इंडस्ट्रियस, उसको कारोबार करना चाहिए, उसको बाहर से व्यापार से कहती है, वो सामान ले आती है, व्यापार करती है, धंधा करती है, ये वाली शी इज ए बिजनेस वुमेन, ये वाली बात है। ओके। और क्या करती है वो? वह किसी नहीं, और अपने घराने को भोजन खिलाती है। वह वो रात रात को ही को उठ बैठती है और और अपने घराने को भोजन खिलाती है। और और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। तो वो कैसी स्त्री का कैसा नेचर है? क्या वो सिर्फ बाहर लोगों को व्यापार के अंदर इन्वॉल्व होती है या घर के अंदर भी ध्यान रखती है? घर के अंदर घर भी। और बाहर दोनों जगह। अच्छा, ये आपने कभी देखा नहीं घर के अंदर स्त्रियां चाहे विवाहित होती भी है, वो बेचारी ऑफिस में भी काम करती है,
घर आती है तो बच्चों का भी देखभाल उसको करना है। होता है बल्कि नौकरी नहीं होता करके है? फिर घर आके रोटियां भी बनाती हैं, घर आके पूरी फैमिली संभालती हैं। डबल काम होता है उनके लिए तो। हाँ, ये देखो, ये इसका स्त्री का वो मॉडल है, वो रोल अदा करती है। वो मेहनती होती है। वो ऑफिस में अपने कारोबार में मेहनत से काम करती है, लगन से काम करती है, और घर के अंदर अपने घर को भी संवारती है, घर का भी देखभाल करती है। और घर के अंदर और किस किस को देखती है वो? अपने घराने को भोजन खिलाती है, अपनी दासियों को भी अलग। नौकरों को भी ध्यान देती है, अपनी दासियों का भी वो उनको काम देती है, उनकी देख उनको भी अलग अलग काम देती है। घर का सारा बंदोबस्त स्त्रियों, जो एक रोल मॉडल है, वो अपने घर का पूरा देखभाल करती हैं। और क्या करती है वो? वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है। ओहो, यानी कोई खेत खरीदना है, कोई दुकान खरीदनी है, कोई जमीन खरीदनी है, कोई प्लॉट खरीदना है, ये क्या ये स्त्री काम करती है कि नहीं करती? करती है। करती है, प्रॉपर्टी खरीदने का भी करती है। अच्छा, प्रॉपर्टी बिजनेस कर सकती है स्त्री? यस। सकती है। क्यों कुछ लोगों के मनों में ये है कि स्त्रियों को घर में ही बैठना चाहिए? क्यों लगता है आपको? कुछ पुरुषों की, कुछ लोगों की ये सोच है कि स्त्रियों को घर में ही बैठना चाहिए। अच्छा, कितनी स्त्रियां आपने देखी हैं, किसी कभी सुना आपने कि स्त्रियां प्रॉपर्टी डीलरशिप का भी काम करती हैं? सुना कभी? करती हैं। आज की डेट में जब आप जाते हैं देखने तो लड़कियां ही डील करती हैं, वही सारी बात है, सारा कुछ बोल लेकिन के करके तब लास्ट में डीलिंग उस पे जाती है, ऑनर पे। और सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि एक स्त्री ही दूसरी स्त्री को डाउन भी करती है। घर में अक्सर माएं ही हो जाती हैं जो ये बात बोल देती हैं कि बहू लाए हैं तो घर का काम ही करे, वो उनको ये रहता है। और अगर वो बाहर भी जा रही है बहू काम करने, तो फिर माओ को ये होता है कि वो तो बाहर का करके आते हैं तो घर का नहीं करते, तो एक स्त्री ही स्त्री को वो करती है। ये भी बड़ी बात है, क्योंकि बेटों के प्रति स्त्रियों का लगाव बड़ा ज्यादा रहता है। मैं एक बॉम्बे में एक स्त्री को जानता हूँ, पास्टर बॉस्को हमारे पास्टर होते थे न्यू लाइफ में। उनकी वाइफ एल्विन, वो मुझे बताया, कहती ब्रदर मैं प्रॉपर्टी डीलर का काम करती हूँ। जब पता कि ये, पहली बात ये स्त्री है, दूसरा वो प्रॉपर्टी डीलर वाला धोखेबाजी का काम नहीं करती। कहती लोग मेरे पास दौड़े चले आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये कब ये जो बात कहेगी वो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बताएगी, और कोई वाला जो जो चोरी बाजारी का काम नहीं करेगी। देखिए, स्त्रियों का अपनी आइडेंटिटी हो जाती है। हम्म। स्त्रियां जो है जब वो आती हैं, लोग जान समझते हैं कि ये कुछ तो अलग होगी, कुछ तो ये अलग करेगी। ठीक है ना? और स्त्रियों के बारे में क्या सीखते हैं? वो प्रॉपर्टी या प्लॉट या और क्या करती है? वो अपने परिश्रम के फल से क्या करती है? दाख की बारी लगाती है। ओके, दाग की बारी भी लगाती है आदमी। कुछ भी कर सकती है वो, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। और क्या करती है वो? वह अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। ओहो, ओहो। अच्छा, ये बताइए मेरे को, क्या स्त्री को ताकतवर होना चाहिए? हम्म, होना बाहों को तो भी पूरा बलवान करती है, दैट मीन एक्सरसाइज भी करती एक्सरसाइज, है। जिम भी तो जाती पूरा है। जिम जाती है, एक्सरसाइज करती है, योग अभ्यास उसको करती जिम है। जाना चाहिए। और सर इतना सारा काम करेगी तो उसे जाना ही पड़ेगा जिम, घर बाहर बिजनेस सब संभालना है तो जिम तो करना ही पड़ेगा। आजकल तो बच्चे पे बहुत ज्यादा हो गए हैं, अपनी बॉडी का ख्याल करते हैं। पर ये उस समय की बात है जब स्त्रियों को घर में बैठने के लिए पर्दा लगाकर, अपना घूंघट बांधकर कहीं ना कहीं बाहर नहीं निकलना, उस हम्म, सभ्यता के बीच में ये बताया जा रहा है कि स्त्रियों को कैसा होना चाहिए, रोल मॉडल कैसा होना चाहिए। ठीक है? इसका मतलब स्त्री को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, अपनी बाहों को भी वो दृढ़ बनाती है। और क्या करती है वो? वह वह परख लेती है हम्म कि मेरा व्यापार लाभदायक है
रात को उसका दिया नहीं बुझता। ओहो, क्या है उसका? आपने बिजनेस का फुल मॉनिटरिंग, हम्म, मेरा धंधा, मेरा व्यापार कैसा चल रहा है, कारोबारी है वो। हाँ, उसको परखने की भी अपने मतलब। कारोबार में उसको पता है कि मेरा कारोबार कैसा चल रहा है, धंधा कैसा चल रहा है, कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा, वो सारी इंफॉर्मेशन उसके पास है। हम्म, एक रोल मॉडल देखो, देखते चलो वो कैसा है, और क्या करती है वो? रात को उसका दिया नहीं बुझता। दिन रात वो मेहनत करती है। ओके, वह। वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। ओहो, दैट मीन चरखा काटना। अगर अगर फ्री टाइम मिलता है वो क्या करती है? बिजनेस भी कर लिया, सारा काम कर लिया, अगर थोड़ा सा फ्री टाइम तो चरखा भी काट लिया। हर समय, हर हम्म, समय वो अपना प्रोडक्टिव माइंड है, उसका उसका काम है कि समय को वेस्ट नहीं करना, किसी भी समय कुछ भी कुछ तो काम करते ही रहना है, ये वाला है। ओके, और कुछ? वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है, हाँ हाँ। दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। ओ, सोशल वर्क। क्या हम्म, वो गरीबों की देखभाल करती है? यस। क्या ये गरीबों की देखभाल करना क्या सिर्फ पुरुषों का काम है? क्या सोशल वर्क करना क्या ये सिर्फ पुरुषों का काम है? नहीं। स्त्री भी कर सकती है। यस। तो ठीक है। तो ये सारी बातें हम देख रहे हैं, यहां से थोड़ा सा आगे डेवलप करते हैं इसको, कि आ, ये चौथा पॉइंट पढ़िए थे। चौथा पॉइंट आपके बुक में है, चौथा पॉइंट 47 पेज। हम्म। आइए अब लागू करने के विषय में थोड़ा बात करें। यदि आपको महसूस होता है कि आप विफल हुए हैं, तो याद रखें कि आपका पिता ऐसा परमेश्वर है जो अतीत को दफन कर देता है। और रोमियो 8 की 28 और 29 की आंखों से आपको भविष्य में देखने के लिए कहता है। सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, ताकि हम उसके पुत्र के स्वरूप में ढलते जाएं। यदि वह आपका पिता है तो याद रखें कि वह आशा का परमेश्वर है, दोष लगाने वाला नहीं। आगे बढ़ें। आगे बढ़ें। देखो, कई बार होता है, हम सोचते हैं कि हमें तो परंपरा मिली है, हमारे तो पूर्वजों ने सिखाया कि स्त्रियां तो घर में ही रहती हैं, स्त्रियों तो घूंघट ही रखा जात में रहना चाहिए, पर्दे में रहना चाहिए, स्त्रियां तो कमजोर होती हैं, स्त्री। ये सारी की सारी सोच पुरुषों के माइंड में कहाँ से आ जाती है? क्योंकि वचन कह रहा है कि पहली बातें भूल जाओ। वचन क्या सिखा रहा है? अभी हमने हमने देखा था कि वचन क्या सिखा रहा है, कि पुरानी बातें भूल जाओ, पुरानी बातों से आगे बढ़ो। है? रोमियो 8 और उसका 28 से पढ़ो, 28 और 29। हाँ, रोमियो 8 का 28 और 29 कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हाँ। बात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वे बहुत भाइयों में पहलोठा ठहरें। सबके लिए है कि हमको पुत्र के जैसा होना है। ये आज प्रभु यीशु मसीह क्या सिर्फ पुरुषों के लिए आया? नहीं। सबके लिए, स्त्री हो पुरुष हो, सबको एक मॉडल बन के आया। एक जैसा वो प्रभु यीशु मसीह ने सबके लिए वो काम किया, वो मॉडल बन के आया, वो स्त्रियों को भी बिल्कुल वही। देखो, यीशु मसीह स्त्रियों के लिए कोई अलग स्टैंडर्ड है और पुरुषों के लिए कोई अलग स्टैंडर्ड है क्या? नहीं। सेम स्टैंडर्ड। ये बात को समझना है कि प्रभु ने हम दोनों के लिए एक ही स्टैंडर्ड रखा और बोला कि सब बातें भूल जाओ। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। यदि आप
ए पॉइंट में लिखा है, यदि आप स्त्री हैं तो स्त्री की भूमिका नामक चार्ट का पुनः अवलोकन करें। हम्म। इस भाग के अंत में दिए गए चार्ट में लिखें कि आपको किन क्षेत्रों में सुधार लाने की आवश्यकता है और ऐसा करने के लिए आपको क्या परिवर्तन लाने होंगे। आप चाहे विवाहित हो अथवा अविवाहित, तो आप एक हम्म अब पेज 230 देखो कौन सा वाला था वो, जहाँ जहाँ पर ये है चार्ट है ये। ओके, मैं ये लाइन पूरी कर लूं पहले। हाँ पढ़ दो। आपको एक भूमिका निभानी है। इस अध्ययन में अविवाहित महिलाओं के जीवन में लागू होने वाली बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि वे ऐसे बहुत सारे पुरुषों के संपर्क में आती हैं जो उसके ऊपर अधिकारी हैं। बहुत सारी स्त्रियां जब वो आती हैं, चाहे वो ऑफिस में आए कहीं भी आए, तो उनको ज्यादातर नीचा दिखाया जाता है। ऑफिस में जाओ, किसी लड़कियां जाए हैं, तो जरा जरा बताता हूँ मैं, मेरी बेटी पायलट है। शी इज पायलट, ठीक है। और पायलट का जॉब ज्यादातर लड़के करते हैं। और हम्म जब ये लड़के करते हैं तो इसका सामना किसके साथ होता है? लड़कों के साथ। और लड़ाई किस बात की होती है? स्त्रियां कमजोर होती हैं, पर ये दिखा देती है कि मैं कमजोर नहीं हूं। यस, गुड, प्रेज गॉड, गुड। तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा अभी तो बहुत सारी बातें मेरे को बताती है मेरे को। पर ये मजबूती, ये ताकत आती कहाँ से है? जब प्रभु आपको ये समझा देता है कि तुम कम नहीं हो, तुम कम नहीं हो। परमेश्वर ने स्त्री को बराबरी का अधिकार दिया है। और यही वो बात कह रहा है कि हर एक स्त्री को ये बात समझनी चाहिए कि कैसा उसको रोल मॉडल आपने कहता है उस इस चीज को लिखने की कोशिश करो कि आप कहां पर आपका सुधार, ये चार जो इसके कॉलम है, आपका चरित्र हो, आपके दायित्व हो, जो कुछ भी आपका एरिया ऑफ कंसर्न है, आप कोशिश करिए एक रोल मॉडल बनने के लिए। आप अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए कौन से एरिया में आपको डेवलप करना है। जरूरी नहीं है कि आप परफेक्ट हैं, परफेक्शन की ओर हम बढ़ रहे हैं, ये कह रहा हूं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे बी पॉइंट पढ़ूं। हाँ। यदि आप एक पति हैं तो हम आपको सुझाव देंगे कि आप स्त्री की भूमिका नामक चार्ट का अवलोकन करें और उन क्षेत्रों पर ध्यान दें जिनमें आपकी पत्नी अपनी भूमिका निभाती है। एक स्त्री सराहना का प्रति उत्तर अवश्य देती है और उसे ये जानकर सबसे अधिक प्रसन्नता होती है कि उसकी सराहना की जा रही है। यदि आप समय निकालकर छोटी-छोटी बातों पर, प्रतिदिन होने वाले छोटे-छोटे साधारण से कामों पर ध्यान देंगे और उसकी सराहना करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इससे उसे और आपको कितना लाभ होगा। तो यानी कि अगर आप पुरुष हैं, ये तो कहता कहता आप स्त्रियों की सराहना करो भाई, हम्म, उनको डेवलप करो, उनको उनकी प्रशंसा करो। प्रॉब्लम पता क्या होती है? कि पुरुष लोग स्त्रियों को आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं वो देखना ही नहीं चाहते। प्रॉब्लम होती है कि जब इस और पर लेकिन चाहिए क्या? पुरुष को स्त्रियों को बताना है, तू ये भी कर सकती है, तू तो बिजनेसमैन भी हो सकती है, तू तो कुछ भी कर सकती है। हम्म। और क्या समझ में आता है? साथ ही यदि आप उसके चरित्र अथवा उसके व्यवहार के विभिन्न पहलुओं की प्रशंसा करेंगे, तो आप पाएंगे कि वह और भी अधिक बेहतर बनने का प्रयास करेगी। तो स्त्री की अप्रिशिएट करो, एक दूसरे को स्त्री पुरुष को स्त्रियों को अप्रिशिएट करो, ठीक है। हम्म। ओके। तो अभी सवाल ये है, पुरुषों को ये पूछा जा रहा है तो ये सवाल पढ़िए जरा। आखिरी बार ये कब हुआ था कि आपने उसकी प्रशंसा की थी कि वह घर को बहुत साफ और सुव्यवस्थित रखती है? अच्छा, ये पुरुषों को चैलेंज है अभी, ये जितने भी पुरुष बैठे हुए हैं
क्या आपने कभी अपनी पत्नी को, अपनी स्त्री को कैसे डेवलप, कभी आपने कहा कि ये घर बड़ा साफ सुथरा तू रखती है, कभी बोला? सर हम दोनों ही हैं तो मैं बता देता हूँ। एक्चुअली काफी टाइम बाद कल मैंने बोला अपनी वाइफ, कल या परसों मैंने बोला, तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि अरे वाह आज कैसे तारीफ कर रहे हो मेरी। तो या ऐसा बहुत इन इंटरेस्टिंग है ये। डायलॉग के पीछे भी सर हाँ यही जी। छुपा होता है कि उन्हें ये जो जैसे ब्रदर जी ने बताया कि उन्होंने बोला कि अरे वाह आज कैसे आपने मेरी तारीफ कर दी, तो इसके पीछे भी उनका प्रेम है। एक्चुअली उन्हें अच्छा लगा ये बात सुनकर कि किसी ने उनकी तारीफ की, तो ये तारीफ प्रेम है करना मेरी आश, तरफ। और हाँ। हाँ, खासकर से दूसरों के सामने यस। जब दूसरों के बात हो रही सामने, ये वाली बात है। उसको उसको एनकरेज करो, तुम कम नहीं हो, तुम बहुत बढ़िया काम कर रही हो, तुम बहुत बड़ा सावित्री अच्छा व्रत कर जी में रही ये हो। वर्ष है ना कि वो दूसरे राजाओं यस। के सामने उसकी प्रतिष्ठा हम्म। करता है ना। हम्म। अप्रिशिएट करते चलो उनको हमेशा, अप्रिशिएट करता है। यस। उनको उनको एनकरेज करो। और क्या करना, और क्या करना, उसका धन्यवाद करना चाहिए। उसका धन्यवाद किया था कि वे हमेशा आपको साफ कपड़े पहनाती है। हाँ, कभी किया, और कभी कहा उसको, उसे बताया कि भोजन बड़ा अच्छा बनाती हो। उसे बताया कि भोजन बहुत अच्छा बना था। हाँ, कभी प्रशंसा की उसकी क्या? की प्रशंसा की कि वे बच्चों की अच्छी देखभाल करती है। बहुत सारे सवाल आप लगा सकते हो। कभी, ये तो मैं तो कभी नहीं करता है, कभी किसी विशेष अवसर पर फूल ला कर दिए हैं, ये अंग्रेजों का काम है। बिना किसी विशेष अवसर के उसे फूल ला कर दिए। वैसे बुके देना चाहिए कहना पर लेकिन कभी कभी हम करना चाहिए। ये एप्रिसिएशन के तरीके हैं कि हम एक दूसरे को कैसे अप्रिशिएट करते हैं, ये वाली बात है। ओके। और ये सारे कुछ एक आपके पास छोटे छोटे आपको बोला गया कि कभी आपने जन्मदिन पर, सालगिरह पर, कोई भी दिन पर उसको उसके उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करो। ये ये सारी चीजें जो हैं, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी पत्नी, आपकी जो भी आपका रिलेशन है, वो हमेशा आपका अच्छा तंदुरुस्त रिलेशन हो जाएगा। अगर पत्नी है तो वो सदा सर्वदा तुम्हारी आपकी हो जाएगी। कुछ ऐसी बातें हैं। तो हमेशा याद रखो कि हमें इन मॉडल को देखते हुए हमें अपने पॉइंट्स को नोट कर दे कि हमेशा याद रखो कि मुझे किन किन क्षेत्रों में सुधार लाने की आवश्यकता है, ऐसा करने में मेरी क्या योजना है, मैं क्या, देखिए जरूरी नहीं कि हम परफेक्ट हो गए। अगर कोई कहता है मैं परफेक्ट है, मुझे कोई इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो क्या है, कैसा कैसा व्यक्ति है वो? उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। अगर कोई बोले आई एम 100%, मुझे कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, नो। हम में से हम सबको, स्त्री हो पुरुष हो, हमको इम्प्रूवमेंट चाहिए। हम कहीं ना कहीं कम होते हैं, कहीं ना कहीं हम पर, लेकिन उसके लिए क्या है, अगर पुरुष है तो स्त्री को उसकी प्रशंसा करो, उसको अप्रिशिएट करो, उसको अच्छे गुणों की तारीफ करो। बुरों की बुरी चीजें मत दिखाओ, अच्छी चीजें दिखाओ। जो अच्छी अच्छी बातें, अच्छा अच्छा उसका नेचर है, अच्छा अच्छा जो स्वभाव है, अच्छे अच्छे जो काम कर रही है, उसको वो अप्रिशिएट करो। उल्टा अब अगले हफ्ते हम करेंगे, पुरुषों की बारी आएगी। आज हमने स्त्रियों को का रोल मॉडल देखा या आदर्श स्त्री को देखा, अगली बार हम देखेंगे एक पुरुष का रोल मॉडल क्या होता है, और फिर स्त्रियों को कैसे उनको एनकरेज करना है। आप स्त्री अगर है तो आपको पुरुष को या अपने पति को कैसे एनकरेज करना है, ठीक है। हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। अगर आप लोग ऑनलाइन हमारे इन वीडियोस को देखते हैं, कुछ भी सवाल, स्त्री पुरुष, पति पत्नी, एक मैरिज काउंसलिंग के लिए भी, अगर आपको लगता है कि हम दूसरों को कैसे एनकरेज करें, घर घर की समस्याएं हैं, पति पत्नी की समस्याएं हैं, ऑफिस की समस्याएं हैं, जहां पर स्त्री और पुरुष का कहीं ना कहीं मतभेद पड़े रहते हैं, टकराव रहता है, स्त्रियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, और ये जो सारी समस्याएं हैं, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है?
रोल मॉडल को जानते हुए, यीशु मसीह को जानते हुए हम एक दूसरे को एनकरेज करें। नीचा नहीं दिखाओ, बल्कि दूसरे की प्रशंसा करो। हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे, जो आपका प्रार्थना का विषय भी हो। आप हमें प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट करिए और हम आपको प्रार्थनाओं में याद भी करेंगे। चले, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु जी, इस कलाम के लिए प्रभु जी, इन प्यारे वचनों के लिए प्रभु जी। सच में जब भी पढ़ते हैं, जब भी सुनते हैं प्रभु जी, मन प्रभु खुशी से भर जाता है प्रभु, कि आप हमें कितनी अच्छी बातें सिखाते अपने वचन से। आप हमारे जीवनों में प्रभु जी कितनी खुशियों को भर देना चाहते हैं प्रभु जी। आप चाहते हैं कि हम आपकी आज्ञाओं के अनुसार चले, आपके वचनों पर चले, आपके बताए हुए रास्तों पर चले, तो हम लोगों का जीवन कितना अच्छा हो जाएगा, कितना वो जीवन प्रेम से भर जाएगा प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए प्रभु जी। आप महान है प्रभु जी। आप हमारे जीवित परमेश्वर, हमारे साथ खड़े हैं, हमारे बीच में है प्रभु जी। आपका वचन कहता है, जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से जहां भी हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। इस समय प्रभु जी, आप पास्टर जी के थ्रू प्रभु जी हमें वो सारी बातें खुद समझा रहे हैं प्रभु जी। मेरे खुदा, हम आपका वेलकम करते, स्वागत करते अपने जीवनों में प्रभु जी, कि आप हमें आज भी ये बातें सिखाते हैं कि सही रीति से चलो, सही तरीके से चलो। ऐसा कोई स्ट्रगल, ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे तुम अपना जीवन अच्छा नहीं कर सकते। तो अपने जीवन में खुशियां भर सकते हो अगर तुम मेरे दिखाए हुए रास्तों पर चलो, मेरी बातों को सुनो, समझो, मानो और उन पर चलो। हाँ मेरे खुदा, आपको भी खुशी होती है जब हम आपकी बातों को मानते हैं, उसका आदर करते हैं, उस पर चलते हैं प्रभु जी। तो आप ही सबसे ज्यादा खुश होते हैं कि मेरे बच्चे खुश हैं। हाँ मेरे खुदा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके सारे वचनों के लिए। इन सब वचनों की चादर को हम ओढ़ लेते हैं प्रभु जी अपने ऊपर, और अपने परिवार के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर, हर उस रिश्ते के ऊपर ओढ़ा देते हैं प्रभु जी, जिसमें वो ढांप दिया जाए और उसी रीति से वो चले प्रभु जी। मेरे खुदा, आज आपने हमें फिर से सिखाया कि पति पत्नी का रिश्ता कितना मधुर से होना चाहिए, क्या प्रेम उसमें होना चाहिए। हमें एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए, एक दूसरे की बुराइयों को नहीं बल्कि उसकी अच्छाइयों का वर्णन करना चाहिए, ताकि रिश्ते अच्छे बने रहें, प्रेम से बने रहें। लड़ाई झगड़े की हर वो बात जो हमारे को सोच में आ जाती है, जो मुंह से निकल जाती है, और पल भर में रिश्ते खराब हो जाते हैं। हाँ प्रभु, आपने सिखाया कि तुम अपने रिश्तों को सही रख सकते हो प्रेम के द्वारा। मेरा प्रेम, जैसे मैंने पिता से प्रेम किया, जैसे मैंने उसकी आज्ञा में अपने आप को रखा, उससे सहमत हुआ, उसकी अधीनता में चला, वो सारी बातें तुम भी करो। हाँ प्रभु जी, हाँ होने दीजिए कि हम सब लोग प्रभु, जितने लोग यहाँ हैं प्रभु, तेरी उस आज्ञाकारिता में चल सकें प्रभु। पवित्र आत्मा, हमारी अगुवाई कीजिए प्यारे पिता, अगुवाई कीजिए कि हम उन सारी बातों को प्रभु जी, आज जो जो बीज आज पास्टर जी ने बोया है प्रभु जी हमारे जीवनों में, वो पूरी रीति से हमारे दिलों में जड़ पकड़े, और वो ऐसा जड़ पकड़े कि हम सबके जीवन फलवंत होने पाए प्रभु जी, हम सब फलदायी होने पाए प्यारे परमेश्वर, अपने रिश्तों को हम मजबूत कर पाए प्रभु जी। अगर प्रभु जी कहीं किसी की कोई भी कमजोरी आ रही है प्रभु, कि कोई कुछ नहीं कर पा रहा, तो प्रभु आज तू अपना बल दे, अपनी ताकत दे, अपनी पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, कि हम जो बातें पहले दोहरा रहे थे, वो गलत बातें हम फिर से ना दोहराएं प्रभु जी, और अपने जीवन को हम अच्छा करें, सही करें प्रभु जी, क्योंकि उस हमसे ज्यादा आपको खुशी होती है प्रभु जी। आप खुश होते हैं कि मेरे बच्चे मिलजुल कर एक अच्छी रीति से, एक अच्छे प्रेम से उस घर का निर्वाह कर रहे हैं, अपने बच्चों की अच्छी देखभाल कर रहे हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, एक दूसरे के बुराइयों की बजाय उनकी अच्छाइयों में बढ़ रहे हैं प्रभु जी। मेरे खुदा, हम सबको तू आशीष दे, बुद्धि दे, अपनी समझ दे, अपनी अकल दे प्रभु,
कि हम प्रभु जी अपनी बुद्धि नहीं बल्कि तेरी बुद्धि के अनुसार चले और अपने जीवनों को, अपने परिवारों को प्रभु जी तेरे प्रेम में आगे बढ़ाएं, तेरे वचन में आगे बढ़ाएं प्रभु जी। सबको, एक एक जन को, एक एक भाई बहन सबको प्रभु तू अपनी बुद्धि से भर, अपनी समझ से भर दे प्रभु, अपने वचनों से, अपनी पवित्र आत्मा से भर दे मेरे खुदा, कि हम जब भी कोई ऐसी बात घर में हो प्रभु, तो मैं तुरंत तेरा ये वचन याद आ जाए प्रभु, और हम वो गलती करने से बच जाएं प्रभु, वो गलतियां करने से रुक जाएं प्रभु जी। अगर हमारे मुंह से कोई ऐसी बात निकलती भी है तो प्रभु तुरंत हमारे मुख पे वो पहरा लगा प्रभु, वो पहरा लगा प्रभु, कि हम कुछ भी गलत ना बोले और दूसरे को हर्ट ना करें प्रभु जी। मेरे खुदा, रोज की ये छोटी छोटी बातें प्रभु जी हमें प्यार से भी भर सकती हैं और हमारे अंदर बुराइयों को भी ला सकती हैं प्रभु, लेकिन तू हमारे दिल और हमारी समझ, हमारे होठों, हमारी सोच पर, हमारे हमारे हर एक चीज पे प्रभु तू अपना पहरा लगा। पवित्र आत्मा, तू हम सब पे अपना कंट्रोल ले, तू हमें 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 कंट्रोल कर प्रभु, कि हम किसी को भी गलत बात ना बोले, अपने रिश्ते तेरे अनुसार चलाए, जैसा आपका रिश्ता है पिता से प्रभु जी, आप जैसे चलते हमें वैसा ही प्रभु करने की प्रभु जी हमें अगुवाई करते जाए मेरे खुदा, हमें सिद्ध करते जाए मेरे प्यारे परमेश्वर, जैसा आपने कहा है कि सिद्ध होता चल। हाँ प्रभु जी, हमें सिद्ध बनाते जाए मेरे खुदा। आज यही विनती और प्रार्थना है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ, हर घर में तेरी शांति बोलती, तेरी बरकत बोलती प्रभु जी। मेरे खुदा पास्टर जी को, आंटी को तेरी आशीष बोलती, वो अपने बच्चों के पास, उनकी बेटी को, उनके दामाद को, उनके बच्चों को, सबको प्रभु तेरी आशीष बोलती, तेरे लहू में छिपाती प्रभु जी। सबको तू आशीष और बरकत देना, चंगाई देना प्रभु, और ग्रुप में जितने भाई बहन सबको तेरी आशीष और तेरी बरकत बोलती, तेरी शांति बोलती प्रभु जी। धन्यवाद करती, सारा आदर और सारी महिमा आपको देती हूँ प्रभु जी। सारी आदर महिमा, सारी आदर महिमा आपको देती हूँ, और सारी प्रार्थना यीशु तेरे प्यारे मीठे और जीवित नाम में मांगती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।